उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सदर कोतवाली में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा और उनकी एक महिला साथी रक्षा रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा ठगी का क्या है? दरअसल दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले एक नीतीश, जो कि एक सिपाही के बेटे हैं, उनके बेटे से एक ठगी की गई। ठगी का मामला मतलब ये है कि जो रक्षा रानी उनके घर आई, उसने कहा कि जिस तरह से मैं एक रेलवे में अधिकारी हूं, मेरी रेलवे में पहचान है और आपको वहां पर हम नौकरी पर लगा देंगे। फिलहाल नौकरी के नाम से विजय शर्मा के साथ रक्षा रानी ने 5.5 लाख रुपए ले लिए। दरअसल जो कि सदर कोतवाली में इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है 420, 405, 504 और 506। फिलहाल 420 के अंतर्गत जिस तरह से मुकदमा दर्ज है, फिलहाल राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाओं का विषय बना है। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो अब यहाँ पर आरोप के घेरे में जिस तरह से लगे हैं, लेकिन हमने उनसे बात करने की कोशिश की है कि क्या वजह है, लेकिन अभी किसी तरह से कोई बात नहीं हो पाई है। फिलहाल इन दोनों के खिलाफ पुलिस तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। उनके पिता बरेली में पुलिस महकमे में कर्मचारी हैं, लेकिन पुलिस के बेटे से ही ठगी की गई, पुलिस के ही बेटे को टारगेट बनाया गया। और आज जिस तरह से जो कि सरकार की मंशा है कि सभी को न्याय मिले और सभी को जो इंसाफ मिले, लेकिन जिस तरह से आज एक बेरोजगार से ठगी का मामला सामने आया है, और वो भी कांग्रेस के नेता जिला अध्यक्ष के साथ, जो कि एक महिला रक्षा रानी जिसका नाम बताया जा रहा है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया है और जांच पड़ताल में लगी है। अब देखना यह है कि किस तरह से उस बेरोजगार जो कि नीतीश गौर है, उसको न्याय मिले और किस तरह से इंसाफ के लिए लगातार वो चौखट पर दुहाई देते हुए संभल के एसपी कुलदीप सिंह गुनावत के पास पहुंचा, जहां के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया और कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर सदर कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मैं नीतीश गौड़, निवासी दुर्गा कॉलोनी संभल का रहने वाला हूँ। मेरा विजय शर्मा जी के घर बहुत अच्छा आना जाना था, जो कि कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। उन्हीं के घर मेरा मिलना रक्षा रानी से हुआ, जो कि कांग्रेस की एक सदस्य थी। विजय शर्मा जी उसे बहुत पहले से जानते थे। उन्होंने मेरा परिचय करवाया कि रक्षा रानी एक रेलवे में अधिकारी है और डीआरएम ऑफिस दिल्ली में तैनात है। कई बार मैं विजय भैया के घर गया तो हमेशा रक्षा रानी से मेरी मुलाकात हुई। हर पार्टी मीटिंग में वो आती थी, अटेंड करती थी और यही बताती थी कि वो रेलवे में अधिकारी है। विजय भैया ने भी सभी को यही बताया कि वो रेलवे में अधिकारी है। उसके बाद एक दिन रक्षा रानी ने मुझसे कहा कि भाई रेलवे में नौकरी निकली हुई, अप्लाई कर दो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, नौकरी गवर्नमेंट जॉब देखो। मैंने कहा ठीक है, अप्लाई कर दूंगा मैं। बोले 8 लाख रुपए जाएंगे, 2 लाख रुपए एडवांस देना और बाकी के 6 लाख रुपए मुझे बाद में दे देना आप। मैंने कहा ठीक है, मैं भैया से बात करूंगा। फिर विजय भैया से मैंने बात की तो विजय भैया ने बोला हाँ रेलवे में अधिकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे दे दे, बहुत लोगों की नौकरी लगवा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा भी काम करवा देगी। तो मैंने कहा विजय भैया से, मैंने भैया आप जिम्मेदारी लो तो मैं दे दूंगा। बोले ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे थ्रू पैसे दे दो, कोई भी दिक्कत होगी मैं पैसे वापस करवा के दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने अपने पापा से जिक्र किया इस मामले में। पापा ने मुझे डांट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा है सब। लेकिन फिर मैंने विजय भैया से, पापा जी तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो विजय भैया ने बोला कि चल ठीक है, मैं बात करूंगा तेरे पापा से। तो विजय भैया एक दिन मेरे घर आए, उन्होंने फ़ोन पे पापा से बात की, सारी चीज़ें डिस्कस की और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि आप मेरे कहने से पैसे दे दो, कुछ भी होगा तो मैं पैसे वापस करके दूंगा। विजय भैया जो कि जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, इतने अच्छे पद पर हैं, तो उनकी बात पर विश्वास करके पापा जी ने विजय भैया के कहने से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब काफ़ी दिनों बाद मैं जब दिल्ली गया, रक्षा रानी ने मुझे दिल्ली बुलाया, 6 महीने हो गए, ना कोई लेटर आया, ना कोई फॉर्म भरवाया, कुछ नहीं भरवाया, पैसे लेके घर बैठ गई। उसके बाद हम दिल्ली गए, दिल्ली जाके इसने बुलाया कि आ जाओ दिल्ली में तुम्हारा लेटर वगैरह दिलवाऊंगी, 3 लाख रुपए लेके आओ। मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली जाके देखा तो कोई नौकरी नहीं थी उसकी रेलवे में, फर्जी थी वो। फिर बाद में मैंने उसके बारे में पता किया तो पता लगा कि तो फर्जी है, बहुत लोगों से रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ठग चुकी है। फिर इस बात का जिक्र मैंने विजय भैया से किया। विजय भैया बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुझे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने विजय भैया से कहा भैया मेरे पैसे वापस दो, ये फर्जी औरत है। फिर भैया ने भी पता नहीं कहाँ कुछ पता किया होगा, जो भी किया। फिर बाद में जो है मुझसे बोले हाँ मुझसे गलती हो गई पहचानने में, ये वो। अब इतने साल से भैया उसको साथ रख रहे थे, भैया को यही नहीं पता कि वो करती क्या है। सबसे उसका परिचय करवाते थे कि रेलवे में अधिकारी है। जब मैं परेशान हो गया, मेरे पैसे वापस नहीं मिले, मैंने एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाई। फिर एसपी साहब ने जांच करते हुए, 1 साल से जांच चल रही थी,
जांच करने के बाद पूरी तरीके से एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। एसपी साहब के आश्वासन के बाद जो है 2 दिन पहले मेरा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि संभल कोतवाली में लिखा गया है। इसमें विजय शर्मा और रक्षा रानी के खिलाफ 400 BC का मुकदमा कराया गया। मेरे पैसे ठग के इन्होंने, रक्षा रानी ने और विजय भैया ने मेरे 5.5 लाख रुपए मुझसे ले लिए। अब ये मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दे रहे थे। मैंने वापस मांगे तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे देख लेने की धमकी दी गई कि देख लेंगे, अगर मेरे खिलाफ FIR कराई गई तो मैं देख लूँगा। ये विजय भैया ने मुझसे कई बार कहा कि मैं देख लूँगा, अच्छा नहीं होगा अगर तुमने FIR कराई तो। मैंने कह दिया मैंने FIR कप्तान साहब ने कराई है, मैंने नहीं कराई है। अगर आप देख सकते हैं तो कप्तान साहब को देख लें, उन्हें जाके देखें, उनसे कहें जो कहना है। मैंने तो कुछ नहीं किया, जो सच बात थी मैंने कप्तान साहब को बताई। यही मेरा कहना है बस। मैं चाहता हूँ कि मुझे उचित कार्रवाई हो, मेरे पैसे मुझे वापस कराए जाए। मुझे साथ धोखाधड़ी करके इन्होंने मेरे 5.5 लाख रुपए ठग लिए हैं।